देखिए आप लोग इसको एग्जाम सेंटर जाने से पहले एक बार वीडियो देख लीजिएगा, उसका वजह से हो सकता है कि आप लोगों के लिए सही हो जाए, आप ही लोगों को फायदा के लिए ही हम बनाए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, आंसर तो आपको लिखने दिए हैं लेकिन पढ़ के कुछ बता देते हैं। कह रहे हैं कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कितनी होती है, तो 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होता है। ये आपको मालूम होगा कि आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछता है कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा नहीं हो सकती है, किससे, तो इससे कम नहीं हो सकती है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, दूसरा बात है कि वेक्टर P आगुण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र वेक्टर E के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता, तब इस पर लगा बल आघूर्ण क्या होगा। तो जब देखिए आपका 90 डिग्री का कोण बनाता है ना, तो 90 डिग्री का कोण बनाता है तो बस कुछ नहीं, वो आपका हो गया कौन चीज, आघूर्ण, आघूर्ण है आपका विद्युतीय क्षेत्र, यानी वेक्टर P गुणे वेक्टर E, जो यहाँ हम लिख चुके हैं, याद रखिएगा। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती हैं, तो जब दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किसी कोण पर नहीं काटती, आपको अच्छी तरह से पता होगा, जब आप चुंबक पढ़े होंगे तो मैग्नेटिक में क्या होता है, जब उसकी एक दूसरे की तरफ जब निकलती है ना, तो एक दूसरे को काटती नहीं है, दोनों एक दूसरे से दूर रहती है, समानांतर होती है, समानांतर आती है, तो मतलब क्या होगा, कोई संपर्क में नहीं, तो वही लिखा है कि काटते ही नहीं है। इसमें तो आपको क्वेश्चन पूछ देता है कि किस कोण पर काटेगा, ऑप्शन में रहेगा 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, और लास्ट में रहेगा आपका नहीं काटती है, तो उस पर टिक लगा दीजिए। आगे देखिए, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में कितना होता है। ESU मात्रक में आपका मात्रक विद्युत क्वांटम का मात्रक होता है 4.78 है 10 के पावर माइनस 10। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए स्थिर विद्युतीय क्षेत्र कैसी होती है, तो संरक्षी होती है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होती है, संरक्षी होती है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, तो 1.8 गुणे 10 के पावर 11 कूलाम प्रति केजी, यानी प्रति किलो कूलाम होता है। उसके आगे देखिए यहाँ पर कूलाम क्यों है, तो आपको ऊपर भी बता दिया कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, इसलिए कूलाम लेना जरूरी है। आगे देखते हैं दिवाई मात्रक, दिवाई मात्रक किसका है, दिवाई मात्रक किसका है, यानी किसका मात्रक दिवाई होता है, ये आपका होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है दिवाई। एक कूलाम आवेश का मात्रक है, इसको VVI कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपको पूछ सकता है। एक कूलाम आवेश का कितना होता है, एक कूलाम आवेश बराबर 2.99 गुणे 10 के पावर 9 ESU होता है। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान में क्या असर होता है, तो देखिए जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाता है तो इसका द्रव्यमान में असर ये दिखाई देता है कि द्रव्यमान भी बढ़ जाता है। ठीक है, उसके आगे है कि किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या होता है, किसी वस्तु पर आवेश का कारण, ये मतलब ये हो गया कि वो वस्तु ऋणात्मक है यानी ऋण आवेशित है कि धन आवेशित है, उसका मेन कारण क्या होता है, तो उसकी अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उछल कूदत करते हैं, कि जो गतिशील रहते हैं, उसी के चलते क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉन, कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो त्याग कर रहा है तो धनावेशित, आपको अच्छी तरह से पता होगा, जो देने वाला होता है धनिक आदमी होता है, ये धनावेशित हो जाता है, और जो लेने वाला होता है ऋणावेशित, कर्जदार होता है, इसलिए उसको ऋणावेशित कहते हैं। आगे देखिए विद्युतीय क्षेत्र का विमीय सूत्र, देखिए इसको भी आप कर देंगे VVI। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग याद करके रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम आपको भी टिक लगा दिए कि इसको आप VVI कर लीजिएगा, रख के जाइएगा। देखिए विद्युतीय क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या होता है, MLT - 3A-1, जो यहाँ लिख लिया है। उसके आगे है कि संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम क्या होगा, तो आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा तो माना विद्युत का सुचालक जो होता है चांदी होता है, तो चांदी का मतलब कि वो थोड़ा महंगा पड़ता है, तो इसलिए उसको इस्तेमाल करना तो मुश्किल होता है, लेकिन उससे थोड़ा सस्ता में आता है तो आपका ये तांबा जो होता है, यह भी विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए तांबा का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है तार बनाने, विद्युतीय पथ बनाने में। तो यहाँ पूछा है कि आपको संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक क्या होता है, तो वो तांबा यूज हो जाता है। यहाँ पे सबसे बढ़िया क्वेश्चन एक और दिया है कि आपका फ्यूज तार किस प्रकार का बना होता है, तो फ्यूज तार भी हम लोग क्या करते हैं, जब घर में का फ्यूज उड़ता है, जो हम लोग
बोर्ड होता है, इलेक्ट्रिक बोर्ड, तो उसमें जब फ्यूज उड़ जाता है तो उसमें देखे होंगे कि पतला एक तांबा का तार होता है, वही तांबा का तार तो हम लोग फिर से बांध देते हैं, इससे क्या होता है, विद्युत संचालन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हमको उम्मीद होगा कि आपको यह आप पहले से याद किए भी होंगे और हम आपको फिर से दोबारा यहाँ रिवाइज करवा दिए कि आप इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में जाइएगा तो आगे आपको मिलेगा। चलिए आगे इसको फिर 2-4 को और देख लेते हैं। देखिए अब 14 नंबर को, तो रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के आधारों पर की प्रक्रिया कहलाता है, इसको मॉड्यूलेशन कहा जाता है। इन कहने का मतलब यह है कि रेडियो प्रसारण आप देखे होंगे कि एक इन्फॉर्मेशन को दूसरी जगह भेजा जाता है तो किस माध्यम से भेजा जाता है, तो उस माध्यम को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेशन। ठीक है, यानी रेडियो तरंगों को किसी सूचना के आधारों पर किस रूप में किया जाता है तो उसको मॉड्यूलेशन कहते हैं। दूसरा बात है उपग्रह संचारण विद्युत चुंबकीय तरंग। उपग्रह संचारण विद्युतीय चुंबकीय तरंग में किसका यूज किया जाता है तो वो होता है सूक्ष्म तरंग, छोटी छोटी। टेलीविजन संचारण में, टेलीविजन यानी इसको टीवी आप देखे होंगे, टीवी, टेलीविजन, दूरदर्शन। तो टेलीविजन संचार में आमतौर से उपयुक्त आवृत्ति प्रास कितना होता है तो वो होता है 30 से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज होता है। ठीक है, जो वहां लिखते हैं वही बात है कि देखिए ये टेलीविजन वाला हो गया, साथ साथ आपको देखे होंगे एक जगह यहाँ लघु तरंग की प्रास, तो टेलीविजन को जो दिखाया जाता है लघु तरंग का प्रास ही दिखाया जाता है, लघु तरंग ही दिखाया जाता है, इसलिए दोनों का मान कितना का होता है 30 से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज के बीच में होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आयाम मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन सूचकांक क्या होता है तो 0 से लेकर 1 के बीच में होता है आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक। उसके आगे मॉड्यूलन के विपरीत प्रक्रिया, तो देखिए मॉड्यूलन की क्रिया जो होती है वो मॉड्यूलेशन होता है, जबकि इसके विपरीत क्रिया तो बी मॉड्यूलन होता है। ठीक है, विपरीत हो जाएगा। प्रकाशित तंतु का सिद्धांत, प्रकाशित तंतु का यानी जो भी प्रकाशित जो वस्तु पूरा प्रकाशित होता है अपने से, उसके पास तो कोई प्रकाश नहीं हो लेकिन फिर भी वो जो चमकता है, जैसे आप देखेंगे हीरा हो गया, चंद्रमा हो गया, तो ये जो होता है वो पूरा आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, जब उसमें प्रकाश दिया जाता है तो चमकता है, तो उसी को बोला जाता है प्रकाशित तंतु का सिद्धांत किस पर काम करता है तो पूरा आंतरिक परावर्तन। साथ में आप बादलों के द्वारा परावर्तन देखे होंगे, तो बादलों में क्या होता है औरक्त किरण होती है। औरक्त किरण का मतलब क्या देखे होंगे, सूर्य की किरणें सीधा नहीं होती है, रेखीय नहीं होती। देखिए रेखीय तो कहा जाता है, सीधा गमन करती है, लेकिन पूरा ऐसे नहीं होता। सूर्य की किरणें जो होती है ऐसा औरक्त होती है, इसी को बोला जाता है औरक्त किरण। ठीक है, ऐसे हमारे धरती पर सूर्य के ऊपर किरणें ऐसा नहीं आती है, इसी को बोला जाता है औरक्त किरण। ठीक है, उसके बाद देखिए लघु तरंगों की परास कितना होता है तो आपको बता ही दिया कि लघु तरंग ये टेलीविजन संचारण में आमतौर पर आवृत्ति प्रास वो 30 से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है। तनुकरण का मापन डेसिबल होता है, तनुकरण यानी आवाज। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होता है तो आवाज ध्वनि का मात्रक आप जानते होंगे, डेसिबल में ध्वनि मापा जाता है तो डेसिबल होता है। बीईआर का अर्थ क्या होता है, बीईआर का अर्थ होता है वेग त्रुटि अनुपात। ठीक है, उसके आगे रेडियो तरंगों का परावर्तन, रेडियो तरंगों का परावर्तन क्या कहाँ पे होता है तो आयनोस्फीयर में होता है, जिसको हम लोग आयन मंडल कहते हैं। आयनोस्फीयर का मतलब आयन मंडल। मॉड्यूलन के कितना प्रकार होते हैं तो मॉड्यूलन आपको बताए होंगे ऊपर, तो देखिए मॉड्यूलन कितना प्रकार का होता है तो मॉड्यूलन 5 प्रकार का होता है जो यहाँ दिया हुआ है। संचार उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, संचार उपग्रह जो टेलीविजन कास्टिंग जो करता है उसका समय काल कितना होता है तो 24 घंटे का होता है, 24 घंटे तक वो कार्य करता है। उसके बाद अंतिम क्वेश्चन आपके साथ है कि रेडियो तरंग का वेग कितना होता है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी रेडियो तरंग से जो निकलता है प्रकाश की किरण, आपको पता होगा कि प्रकाश का चाल कितना होता है, तो प्रकाश का चाल निर्वात में आपको यही है, देखिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, इसका या तो इसको कर दीजिए 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है, क्योंकि सेकंड इसमें मीटर को किलोमीटर में बदल दिए तो 3 0 हटा दीजिए तो हो जाएगा। ठीक है, तो हमको उम्मीद होगा कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, हमें भी अच्छा लग रहा है कि हम आप लोगों को कुछ बता रहे हैं, ज़्यादातर कि आपको एग्जाम जो है आप लोगों का, आप लोगों के लिए हम हमेशा आप लोगों के साथ खड़े हैं, इसलिए अगर हम ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके साथ सब्सक्राइब कर देंगे तो हम हो सकता है कि हम हमेशा आपके साथ में बने रहेंगे। ठीक है, इसके लिए देख लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए